से दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप जायसवाल को सिक्किम बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्त किया है। सिक्किम में अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए अहम जिम्मेदारी बिहार के बीजेपी एमएलसी हैं दिलीप जायसवाल, जिन्हें अहम जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सिक्किम का प्रभारी बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से बातचीत के बाद की तरफ से यह फैसला लिया गया है। पार्टी के तमाम अधिकारियों ने यह फैसला लिया है और सिक्किम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले ऐसे में दिलीप जायसवाल को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दिलीप जायसवाल सिक्किम के बीजेपी प्रभारी बनाए गए हैं। सिक्किम में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। तो दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, सबसे पहले तो न्यूज स्टेट बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। जी दिलीप जी, कौन कौन से मसलों को लेकर आप जाने वाले हैं सिक्किम की जनता के बीच? देखिए, सिक्किम में कुल 32 विधानसभा सीट है और वहां पर 6 जिले हैं। हमारे अभी 32 में 12 विधायक हैं और हमारी अलायंस की गवर्नमेंट है। तो मुझे सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारे 12 विधायक वहां पर हैं, एक तो उनको मजबूत करना और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और भी संगठन को मजबूत कर सके, इसकी चिंता करना। तो पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी दी है, मैं उस चुनौती को स्वीकार करके अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करूंगा। बिल्कुल दिलीप जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? ये हमारे लिए निश्चित रूप से सिक्किम जो है उसका डेमोग्राफिक आप जानते हैं कि ये चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है और सिक्किम का जो माहौल है वो रीजनल सेंटिमेंट का है, लोकल सेंटिमेंट का है। और वहां पर काम करना अपने आप में एक अनोखा हमारा एक्सपीरियंस भी होगा और मुझे लगता है कि मैं संगठन की जिम्मेदारी बखूबी चुनौती के साथ निभाऊंगा और संगठन के जड़ को सिक्किम के गांव-गांव तक, बूथ तक पहुंचाने का काम करूंगा। दिलीप जी, राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस का कहना है कि पूरे देश में इसका असर पड़ने वाला है। तो आप किस रूप में देखते हैं और किस तरीके से जनता को कन्विंस कर पाएंगे आप? देखिए, कांग्रेस ने आजादी से आज तक भारत तोड़ो का काम किया है, भारत तोड़ने का ही काम किया है। तो 75 साल के बाद उनको याद आया है भारत को जोड़ने का। तो थोड़ा देर तो हो गया है, 75 साल बहुत होता है। अब तो राहुल गांधी का उम्र भी बुजुर्गियत की ओर जाने लगा है। तो अच्छा है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छा काम वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी हैं, एक तरफ आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। पर देखिए दिलीप जी, 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में सिक्किम बेहद खास हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले के जो परिणाम है उससे आने वाले वक्त में फर्क तो पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं आपको बता देता हूं कि पूरा देश इस बात को, इस देश की जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही भारत जो है मजबूत है और आने वाले समय में इस देश और भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ही हो सकता है। एक तरफ पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पर भारत जो है अपना एक नए स्टार्टअप की ओर, एक नए अध्याय की ओर आगे बढ़ रहा है। तो भारत की जनता समझ रही है कि अब नरेंद्र मोदी के हाथ में ही भारत सुरक्षित है। बिल्कुल दिलीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों को तोहफा देते हैं, गृह मंत्री भी देते हैं। तो आने वाले वक्त में सिक्किम को क्या कुछ तोहफा देंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से सिक्किम के लिए हमारी चिंता है। सिक्किम में हम लोगों ने अभी नया एयरपोर्ट बनाया है। आजादी से लेके आज तक सिक्किम में एयरपोर्ट नहीं था और सिक्किम में बहुत सारे अभी हाईवे का काम चल रहा है और कनेक्टिविटी, हेल्थ के बारे में, हेल्थ सेक्टर, कनेक्टिविटी और जो अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर है उसके लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं। और आने वाले समय में सिक्किम जो है एक बेहतर राज्य पूरे देश में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के साथ जुड़े और आपने तमाम
बातें भी साझा की, जो कुछ भी जहन में चल रहा है। तो एक चुनौती बीजेपी के सामने भी है और देखना दिलचस्प होगा आगे कैसी स्थिति, कैसी तस्वीरें सामने आती हैं। दिलीप जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।